जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, भारतीय संविधान नहीं बना था, तब इस गोंडवाना भूभाग की 258 रियासतों के राजाओं ने गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी और उस गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी। लेकिन उसी समय में कांग्रेस के नेहरू और गांधी जी ने खड़े होकर बोला, साहब यदि इनको गोंडवाना राष्ट्र दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, तो इनको पहले शिक्षित किया जाए। और शिक्षित करने के लिए उन्होंने जो है 10 साल का आरक्षण दिया था साथियों। धन्य रही वो सरकारें कांग्रेस और भाजपा कि आज आजादी के 75 साल हो गए। इस आजादी के 75 साल में मेरे ग्रामीण अंचल पर रहने वाले भाई और बहनों से भी पूछा जाए कि आपके बच्चे बड़ा होकर क्या बनेंगे, तो वो ये नहीं बोल सकते गर्व से कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर मास्टर बनेगा, या मेरा बच्चा बड़ा होकर कलेक्टर और मिनिस्टर बनेगा। क्यों नहीं बोल सकता भाई? क्योंकि इस भारत देश में कांग्रेस और भाजपा ने दोनों मिलकर ग्रामीण अंचल की शिक्षा व्यवस्था को इतना खत्म कर दिया गया है कि उनके बच्चे मात्र 10वीं और 12वीं पास होकर मजदूरी कर सकें, और उसका परिणाम आज वर्तमान में देख रहे हैं। जिनके नाम से ये बांधवगढ़ बना, उस गोंडवाना के सम्राट को जो पैनवासी हो गए हैं, सभी पुरखों को ऐसे मानपुर की पावन भूमि से मैं सेवा जोहार करता हूं और सबके चरणों में सेवा जोहार करता हूं। साथियों, बड़ा दुख होता है इस बात को जब मैं देखता हूं कि दादा मरकाम ने हमको इतना बड़ा मंच बना के तो दिया, लेकिन इस मंच का सम्मान हम नहीं कर पा रहे। और जो इस आदिवासी अंचल पर रहने वाले मेरे एससी के भाई, मेरे ओबीसी के भाई, मेरे माइनॉरिटी के भाई और मेरे सामान्य भाई, जो भी आदिवासी अंचल पे रह रहे हैं, सभी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं इसका चिंतन करना पड़ेगा। मैं आ रहा था, रास्ते में चलते चलते मैंने देखा, और जिला अध्यक्ष महोदय जी से भी हमारी बात होते रहती है, लगभग यहाँ से 132 गांव विस्थापित होने वाले हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क से। तो 132 ग्राम पंचायतों से 132 गांव से कितने लोग आए, पहले हाथ खड़ा करे जरा। 132 लोग भी नहीं आए हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इस देश के आप मालिक हो, और मालिक है वो तो नौकरों को किस तरह से काम करवाना चाहिए, किस तरह से उनसे सेवा लेना चाहिए, ये आप और मालिकिनों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन अफसोस कि आप उस चीज को भूलते जा रहे हैं जिस चीज को आपको याद रखना था। और इस कारण से जो भारतीय संविधान बना 26 जनवरी 1950, और इससे पहले जो भारतीय संविधान था, भारतीय कानून था, जब यहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, तब भी हमको जो अधिकार मिले थे वही अधिकार हमको 26 जनवरी 1950 को हमको दिए गए। और उसी भारतीय संविधान में भू अधिकार अधिनियम के तहत 1894 में भूमि संपादन अधिनियम लागू होता है, और वो भूमि संपादन अधिनियम ये बोलता है कि आदिवासी की जमीन को ना तो गैर आदिवासी ले सकता है, ना तो सरकार ले सकती है। लेकिन आपको उस चीज के विषय में मालूम नहीं है, इसीलिए आपकी जमीनें जो है लगातार बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो, चाहे वो कोयले की खदान हो, चाहे वो डैम बनाना हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट लगाना हो, हर बार आदिवासी की जमीन जाती है, क्योंकि आप अपने अधिकार को नहीं जानते। ये दादा मरकाम ने ये मंच इसीलिए बनाया था कि गोंडवाना के जाबाज सिपाही आपको अपने हक अधिकार की बात को बता सके, आपको वो अधिकार बता सके जिनके माध्यम से आप जो आपके क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो कलेक्टर महोदय जी हो, चाहे माननीय ट्राइबल मिनिस्टर मीना सिंह जी हो, चाहे हमारे एसपी साहब हो, चाहे यहाँ पे हमारे जितने भी पुलिस प्रशासन के आला अफसर हो, सभी इस देश के मालिकिनों की सेवा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो भी अपने गांव को छोड़कर इस मानपुर विधानसभा में सेवा दे रहे हैं। यदि उनसे ही पूछा जाए
आपको अपने गांव से, आपको अपने घर से यदि विस्थापित कर दिया जाए और उस विस्थापन के जगह में 10 लाख 20 लाख रुपए दे दिया जाए तो क्या आपकी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी? तो उनके अंदर से भी ये जवाब आएगा, ये अन्याय है, ये अन्याय है। क्योंकि जिसका जमीन उसका खनिज। आप लोग के पास से आवाज आना चाहिए, जिसकी जमीन, अरे जिसकी जमीन उसके खनिज, जिसकी जमीन उसका खनिज। तो जमीन तो आपकी है और उस जमीन के मालिक आप हैं, लेकिन आप मालिकों को ही ये नौकर जो है तरह तरह के कंडिकाएं बताकर आपको विस्थापित कर देते हैं। और जो हमारे जैसे लोग, माननीय तोमर सिंह जी ने बोला, माननीय हमारे तेज प्रताप जी ने बोला, रामप्रसाद कुशवाहा जी ने बोला कि जो आवाज उठाता है उसके ऊपर में ईडी बिठाल दे रहे हैं, उसके ऊपर में नाना प्रकार के जो है षड्यंत्र फंसाकर गृह मंत्री महोदय जो है उनको जेल की हवा खिला रहे हैं। भारतीय संविधान बोलता है, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 बोलता है कि आपको बोलने की अभिव्यक्ति है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो बोल रहा है उसको अंदर कर दिया जा रहा है। भारतीय संविधान बोलता है कि आप अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जब हम आंदोलन करते हैं तो हमारे बीच में षड्यंत्रकारी लोग घुसकर हमें तोड़ने का काम करते हैं। तो लगातार भारतीय संविधान के ऊपर में प्रहार हो रहा है, और ये प्रहार किस लिए हो रहा है इसको समझना पड़ेगा। जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, भारतीय संविधान नहीं बना था, तब इस गोंडवाना भूभाग की 258 रियासतों के राजाओं ने गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी, और उस गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी। लेकिन उसी समय में कांग्रेस के नेहरू और गांधी जी ने खड़े होकर बोला, साहब यदि इनको गोंडवाना राष्ट्र दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो इनको पहले शिक्षित किया जाए, और शिक्षित करने के लिए उन्होंने जो है 10 साल का आरक्षण दिया था साथियों। धन्य रही वो सरकारें कांग्रेस और भाजपा कि आज आजादी के 75 साल हो गए। इस आजादी के 75 साल में मेरे ग्रामीण अंचल पर रहने वाले भाई और बहनों से भी पूछा जाए कि आपके बच्चे बड़ा होकर क्या बनेंगे, तो वो ये नहीं बोल सकते गर्व से कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर मास्टर बनेगा, या मेरा बच्चा बड़ा होकर कलेक्टर और मिनिस्टर बनेगा। क्यों नहीं बोल सकता भाई? क्योंकि इस भारत देश में कांग्रेस और भाजपा ने दोनों मिलकर ग्रामीण अंचल की शिक्षा व्यवस्था को इतना खत्म कर दिया गया है कि उनके बच्चे मात्र 10वीं और 12वीं पास होकर मजदूरी कर सकें। और उसका परिणाम आज वर्तमान में देख रहे हैं। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शिवराज सिंह चौहान जी ने 8वीं 10वीं 12वीं और कॉलेज वालों को ये बोला कि 10,000 रुपए आपको महीना जो है प्रशिक्षण के माध्यम से, लर्निंग फॉर अर्निंग, सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ। लेकिन कहाँ सीखना है, कहाँ कमाना है, ये भी सुन लो। कहाँ सीखना है आपको? उन उद्योगपतियों के कारखाने में, उन व्यापारियों के कारखाने में जहां पर हमारी जमीन थी, जहां पे हमारा खनिज था और जहां पे हम मालिक होते थे, उसी जमीन पर हमको जो है सीखकर 10,000 रुपए की कमाई देना पड़ेगा। और उसी मुख्यमंत्री महोदय जी ने लाडली बहना योजना लाकर 1,000 रुपए, कितने? 1,000 रुपए हमारी माताओं बहनों को देने का जो वादा किया। महज एक दिन की रोजी होती है 250 से 300 रुपए, 250 से 300 रुपए। लेकिन धन्य मेरी माताएं, मेरी बहनें, जिनको इस सरकार ने शिक्षित नहीं किया, वो समझ नहीं पाई कि एक महीने का 1,000 रुपए एक दिन का 33 रुपए होता है। जिस महिलाओं को, जिस मातृ शक्तियों को, जिस बहनों को 500 से 600 रुपए दिन मिलना चाहिए, उसको मात्र 33 रुपए दिन का बना दिया है। ये हमारी क्या है, पहचान है क्या? तो ऐसी सरकारों को हमको बदलने का संकल्प लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये सरकारें विकास के नाम पर हमारे हाथ में मात्र कटोरा पकड़ा रही हैं, और ऐसा कटोरा जिस पर हमारे बच्चों की भूख भी नहीं मिट सकती और हमारे बच्चों की शादी भी नहीं हो सकती, तो ऐसे कटोरे पे भीख लेना बंद करना होगा और सरकार बदलना होगा। हमारे मंचासीन पदाधिकारियों ने बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया कि सरकार बदलनी है
और गोंडवाना की सरकार लानी है। लेकिन गोंडवाना की सरकार क्यों लानी है, मैं कुछ बिंदुओं में आपको समझाना चाहूंगा, तब आप खुद फैसला करिए कि अब की बार गोंडवाना सरकार। जब 2 तारीख डिंडोरी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुनावी संगठनात किया गया, तब हमारे राष्ट्रीय विधि सलाहकार महमूद प्राचा जी ने बोला कि इस एसटी एससी भाइयों के जो 75 साल से सब प्लान का पैसा है, यदि हिसाब किया जाए तो एक एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। इसीलिए आपको विधायक बनाना है गोंडवाना का कि आपको 1-1 करोड़ रुपए चाहिए कि नहीं। दूसरी बात कि ओबीसी और माइनॉरिटी, इनको 20-20 लाख रुपए का प्रावधान है, जिस पैसे पर ये तमाम सभाएं करते हैं, तमाम वादे करते हैं, तमाम योजनाएं लाते हैं, उस पैसे का इन्होंने बंदरबाट किया है साथियों। उसका हिसाब लेने के लिए आपको विधायक भेजना होगा। संकल्प लेते हैं कि नहीं? तो जोरदार बोलिए जरा, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, जिता के रहेंगे। लेकिन कैसे जिताओगे? प्रश्न ये भी खड़ा होता है ना कि कैसे जिताओगे, कि आपके पास में मात्र मैं और हमारी पूरी प्रदेश कमेटी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी, आपके मानपुर विधानसभा में हम लोग जो है एक आह्वान करके जाएंगे और उस आह्वान करने के बाद में उसका निरीक्षण भी करेंगे। आपके इस मानपुर विधानसभा में 314 पोलिंग बूथ हैं, तो 314 पोलिंग बूथ में हमको मात्र 221 पोलिंग बूथ में हमारे कार्यकर्ता तटस्थ चाहिए। और दादा का जो मिशन था 1 to 10, उस 1 to 10 के फार्मूले में चलकर मात्र 10-10 ऐसे तटस्थ कार्यकर्ता बनाइए जो आपके इस मिशन को, इस विचार को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने एक वादा और आप लोगों से किया है, जितने भी हमारे सीमांत किसान हैं जो 5 एकड़ तक के हैं, उन सभी किसानों को मनरेगा से जोड़ा जाएगा और वो अपनी खेती में भी बखरौनी भी करता है, निदाई भी करता है, बुआई भी करता है, तो उसको मनरेगा के तहत जो है मानदेय दिया जाएगा। इसलिए आपको गोंडवाना की सरकार बनाना है। और जो बहनों को 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनेगा तो सबको सम्मानितजनक रोजगार मिलेगा, जिससे वो 30 से 40 हजार रुपए कमा सके। ऐसा प्रयोजन हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक लाने के बाद में करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पोलिंग बूथ में जाकर संकल्पित होकर गोंडवाना की सरकार बनाना होगा। लगातार आपके इस उमरिया जिले से जमीनों से विस्थापित किए जा रहे हैं, जंगल के लिए, वन अभयारण्य के लिए, कोयला खदान के लिए, नदियों में डैम बनाने के लिए, ऐसे प्रोजेक्टों को रोकने के लिए आपको गोंडवाना का विधायक जिताना पड़ेगा, तब जाके आप सुरक्षित रहेंगे। अपने बच्चों का भविष्य संरक्षित करने के लिए आपको गोंडवाना का विधायक बनाना पड़ेगा। ये सारी बातों को जो है आपको 10-10 लोगों को बताना होगा, तब जाके गोंडवाना का विधायक बनेगा। साथियों, गोंडवाना का विधायक यदि बनता है, जैसे अभी माननीय मीना सिंह जी जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं, मैं उनसे इस मंच के माध्यम से भी पूछना चाहूंगा, जिस क्षेत्र से आप विधायक बन के गई थी और आपको ट्राइबल मिनिस्टर बनाया गया, क्या आपने इस ट्राइबल क्षेत्र के लिए जो पेशा एक्ट है अपने ट्राइबल क्षेत्र की विधानसभा में लागू कराया क्या? नहीं कराया। तो फिर किस लिए आपको ट्राइबल क्षेत्र से चुन के भेजा गया था? क्या आप उसका हिसाब देंगे? क्योंकि प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जनता के दुख और तकलीफ की चिंता करते हुए उनके हक अधिकार के लिए आपको विधानसभा पटल में आवाज उठाना चाहिए था। जो आवाज नहीं उठती विधानसभा में, वो आवाज बदल देनी है। जो सरकार हमारे लिए नहीं लड़ती, वो सरकार बदल देनी है। ये संकल्प आपको लेना होगा साथियों। और मैं बस अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हुए कुछ छंद लाइनें बोलना चाहूंगा। इसके बाद हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी मध्य प्रदेश
कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है पूरे जिले में काम कर रही है और हर व्यक्ति के दुख तकलीफ के लिए हम लड़ रहे हैं। ये तो छोटी सी बात है कि ये गोंडवाना गोंडों की पार्टी है। ये गोंडवाना गोंडों की पार्टी नहीं है, ये गोंडवाना भूभाग में रहने वालों की पार्टी है। उनके दुख तकलीफों को हरने वाली पार्टी है। ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है साथियों। एक छोटी सी कहावत, क्योंकि ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार 31 वर्षों से संघर्ष कर रही है। उसके लिए एक छोटे से चंद शब्दों में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया, आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। थके नहीं है पैर, थके नहीं है पैर, हिम्मत नहीं हारी है। थके नहीं है पैर, हिम्मत नहीं हारी है। जज्बा है जीने का, सफर है भी जारी है। जज्बा है जीने का, सफर है जारी। चल चल है बहुत दूर, राह अभी बाकी है। मत रुकना गोंडवाना के जवान सिपाहियों, 2023 में हमारी सरकार बनानी है। 2023 में हमारी सरकार बनानी है। 2023 में हमारी सरकार बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर एक साथ संघर्ष करेंगे और जो हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा बबलू के ऊपर में जो तिवारी DIG हैं, उन्होंने जो अपने थाने पर जो बर्बरता बरती है, उसकी एक एक खबर हमारे पास में है, जिसको लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने SP साहब से भी बात की है और ADGP से भी बात की है और SDOP से भी बात की है, लेकिन उसकी छानबीन चल रही है। मैं उन्हीं नौकरों से पूछना चाहूंगा, जिस जनता का टैक्स के पैसे से आप अपनी तनख्वाह खाते हैं, जिस जनता के टैक्स और GST के पैसे से आप अपने परिवार को चलाते हैं, यदि उस जनता की सेवा आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं तो तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, ऐसे गद्दारों का राज बदल देंगे। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, ऐसे गद्दारों का राज बदल देंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। अब की बार लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। काकोरिया से संघर्ष करो, काकोरिया से संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद काकोड़िया जी।